सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 7 से 13 जुलाई 2023। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर चंद्रमा, राहु, गुरु का योग। कर्क राशि में शुक्र और सूर्य। सिंह राशि पर मंगल और बुध। तुला राशि पर केतु। शनि कुंभ राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 9 तारीख को वृष राशि में प्रातः 7:42 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 11 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में सायंकाल 4:58 पर प्रवेश करेगा। शुक्र की स्थिति जहां बकरी है, बकरी के साथ शुक्र वर्तमान में अस्त भी चला हुआ है और शनि भी बकरी चला हुआ है। इसलिए जातकों के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके राशि पर राहु और गुरु का योग होने के कारण जहाँ गुरु मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, शैक्षणिक योग्यता और संतान से परिपूर्ण सुख को दे रहा है, वहाँ भाग्य उदय और धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। परंतु राहु के कारण मेष राशि में शत्रु क्षत्रिय होने के कारण कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भी अपने से चतुर्थ स्थान में है, वो भी शत्रु क्षत्रिय है। इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा मेष राशि में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है और 9 तारीख के उपरांत धन का योग बनेगा और 11 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तृतीय स्थान में शुक्र शत्रु क्षेत्रीय, इसलिए भ्रातृभाव में कहीं मन मुटाव से सावधानी रखनी होगी और उसके साथ ही कहीं यात्राओं में सोच समझ कर बाहर जाना होगा। वहाँ सूर्य भी विराजमान है, इसलिए सूर्य जो है पराक्रम में वृद्धि देगा और साथ यही सूर्य जहाँ अपने से नवम भाव को भी देख रहा है, इसलिए नवम भाव को देखने का कारण जो है कदापि धर्म और कर्म में जो है कुछ उलझने आ सकती है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु चंद्रमा जहाँ मेष वृष राशि के जातक के लिए द्वादश भाव में है, इसलिए बाह्य दौड़ धूप रहेगी और व्यय की अधिकता बनी रहेगी। उपरांत चंद्रमा जब वृष राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और उपरांत धन का आगमन भी देगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि दे रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ मिथुन राशि के जातक के लिए जहाँ सूर्य द्वितीय भाव में और शुक्र वहाँ होने के कारण जो है मुंह संबंधी, नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। सूर्य मंत्र का जाप करते रहा करे। ओम ह्राम ह्रीम भ्रोम सा सूर्याय नमः हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। और राहु के कारण कुछ मित्र लोग समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु जहां राहु दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शनि है, वो शनि की स्थिति अपने से 8वें स्थान में स्वगृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। व्यापार में भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शनि वर्तमान में बकरी चला है, इसलिए विशेष करके जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, हित कर रहेगा।
सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, इसलिए कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, उससे सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः करते रहा करे और ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाए, उसमें कहीं कुमकुम इत्यादि डालकर जल चढ़ाए तो श्रेष्ठकर रहेगा। जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा 10वें भाव में राजपक्ष में, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। राशि पर मंगल का योग, जहाँ मंगल विराजमान है, मंगल जहाँ अपने से 9वें भाव का स्वामी भी है, इसलिए भाग्य में बढ़ोतरी और मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। चंद्रमा की स्थिति जहाँ अपने से 9वें भाव में ही है, उपरांत 10वें भाव में चंद्रमा आएगा, तो 10वें भाव में 9 तारीख को आएगा, तो उस समय जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 11 तारीख के कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, इसलिए शरीर पर विशेष ध्यान देना होगा। और कन्या राशि के जातक के लिए ओम राम ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा 8वें स्थान में है, इसलिए वर्तमान में 2 दिन के लिए 9 तारीख के उपरांत जो है जब चंद्रमा वृष राशि में आ जाएगा तो हालात अनुकूल बनेंगे, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, सूर्य भी वहाँ विराजमान है, परंतु शुक्र जो है शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए कहीं राजपक्ष से बाधा उत्पन्न हो सकती है। और सूर्य वहाँ होने के कारण यद्यपि सूर्य 10वें भाव में कारकेश माना जाता है, जो राज कार्य में कहीं बढ़ोतरी को प्रदान करता है, परंतु फिर भी शुक्र मंत्र का जाप करे तो ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः तो हितकर रहेगा। वहाँ से शुक्र 4थे स्थान को भी देख रहा है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी विशेष लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। चंद्रमा तुला राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में इसलिए सुख कारक है, परंतु जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, यद्यपि उच्चस्थ होगा, परंतु फिर भी 8वें भाव में होने के कारण जो है समय का विशेष ध्यान रखे, इसलिए चंद्रमा का मंत्र का जाप ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः करते रहे हितकर रहेगा। और साथ श्वेत वस्तुओं का दान, चावला इत्यादि का दान करे तो हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति जहां अपने से 10वें भाव में है, 10वें भाव में वहाँ बुध भी विराजमान है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में और राजपक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। तो वहाँ जहाँ चतुर्थ स्थान में शनि स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। लेन देन करें तो इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह की स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ अपने से भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करा रहा है, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। उसके साथ ही जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, वृश्चिक राशि के जातक के लिए चंद्रमा अपने से 6ठ स्थान में है, इसलिए रोग का ध्यान रखें। शत्रु पक्ष से यद्यपि राहु जो है विजय दिलाने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु फिर भी वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उपरांत 7 तारीख के उपरांत हालात बहुत अच्छे होंगे, परंतु 11 तारीख के उपरांत वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राओं में और कहीं भ्रमण में चोट इत्यादि से बचना होगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह
गुरुग्रह की स्थिति वर्तमान में अपने से जहाँ पंचम भाव में है, पंचम भाव बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है। इसलिए शैक्षणिक योग्यता में विशेष सफलता के योग मिलेंगे और पुत्र संबंधी कार्य में भी सफलता मिलने की संभावना बनती है। परंतु राहु के कारण छोटी मोटी कहीं समस्या आ सकती है। उनके निवारण के लिए राहु मंत्र का जाप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन का आगमन होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम में कारकेश भी माना जाता है और उस तरह से भी शुक्र मकर राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में शत्रु क्षेत्रीय, इसलिए जहाँ शुक्र अस्त और साथ जो है बकरी भी है, इसलिए शुक्र संबंधी मंत्र का जाप करे तो व्यापार के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने की संभावना बनती है। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो अच्छा रहेगा, इससे मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए कलहों से बचना होगा। उपरांत जब ये चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का भी परिपूर्ण सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है, क्योंकि सप्तम स्थान में मित्र क्षेत्रीय मंगल और बुध का होना व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान कर रहा है। वहाँ जहाँ तृतीय स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, मित्रों का सहयोग बन सकता है, नवीन मित्रों के सहयोग से कुछ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वहाँ समय भाग्य अनुकूल रहेगा। उपरांत चंद्रमा चौथे स्थान में चला जाएगा। यद्यपि आद्य चंद्रा श्रियम क्रुयात द्वितीया च धनदायका तृतीया पराक्रमे उत्तमे चतुर्थे से कलह प्रदाय, चतुर्थ स्थान में कलह को प्रदान करने वाला होता है, परंतु ये चंद्रमा उच्चस्थ है, इसलिए जमीन और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। और उपरांत ये चंद्रमा जब अपने से इसमें मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 11 तारीख के उपरांत, तो शैक्षणिक योग्यता में और संतान पक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में है। आंख कान संबंधी रोगों से विशेष प्रकार से बचना होगा, क्योंकि राहु के साथ गुरु चंडाल योग जहाँ द्वितीय स्थान में धन संबंधी योग में कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का ही जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। वहाँ द्वितीय स्थान में चंद्रमा धन का आगमन करवाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध सप्तमेश होता हुआ जो वर्तमान में अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ चंद्रमा 7 तारीख के उपरांत जब चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग और साथ कहीं धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि को प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा भाग्य स्थान को भी देखेगा। उपरांत चंद्रमा जब 11 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय कलह इत्यादि से बचना होगा। जिन जिन भावों का जो ग्रह स्वामी है उस मंत्र का जाप करते रहा करें, सदैव हितकर होगा। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जहाँ कुछ ग्रह बकरी हैं, शनि बकरी है, शुक्र बकरी है और साथ जो है ये दूसरे ग्रह जैसे शुक्र बकरी के साथ अस्त भी है, इसलिए कहीं महिलाओं के लिए इस सप्ताह विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। और राजनीति के क्षेत्र में भी छुटपुट उलझनों के साथ विशेष प्रकार से अधिकारियों के लिए आगे बढ़ना होगा। जय हिमाचल, जय भारत।